विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। आप सभी का जी न्यूज पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम की नगरी में अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज यानी 16 जनवरी से पहला अनुष्ठान शुरू हो चुका है। आज यहां पर प्रायश्चित अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत कही जा सकती है। सबसे पहले यहां पर प्रायश्चित किया गया है और शास्त्रों के जो विधि विधान हैं, जो नियम तय किए गए हैं, उसके मुताबिक ही इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अयोध्या राममय है। अयोध्या में हर ओर रामलला के पधारने की तैयारियां हो रही हैं। 500 वर्ष बाद जन जन के आराध्य अपने भव्य धाम में विराजमान होने वाले हैं। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या और अयोध्या वासी ही नहीं, बल्कि देश दुनिया के करोड़ों भक्त भी व्याकुल हैं। भगवा लहराना है, अवध में कीर्तन के गाना है, राम प्रभु राम 22 जनवरी को मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे और अब औपचारिक तौर पर अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा की गई। सवाल यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे इतने बड़े मंगल कार्य के लिए आखिर प्रायश्चित पूजा से ही शुरुआत क्यों हुई है? ऐसी कौन सी भूल हो जाती है कि प्रायश्चित करना पड़े? इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भगवान की पूजा में वैदिक परंपरा के अनुसार विशेष नियम पद्धतियां हैं और धार्मिक अनुष्ठान से पहले उनका विधिवत पालन करना अनिवार्य है। जीवन में हर प्राणी जाने अनजाने भूल चूक करता रहता है, जिसके बाद पछतावा भी होता है। ऐसे में अपनी गलती का प्रायश्चित करने का प्रावधान है। भगवान के दिव्य विग्रह को निर्मित करने में, भगवान के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करने में ज्ञाताज्ञात रूप से पूरे भूगोल, पूरे वास्तु और जीव जगत के प्रति कुछ न कुछ अपराध अपचार बनते ही हैं। ये जानकर नहीं किए गए हैं, ये परिभाषित नहीं हो सकते, पर शास्त्रों ने इनका चिंतन किया है। तो इसलिए संकल्प करके प्रायश्चित करने का विधान है। उसका शास्त्रों में एक स्वरूप निरूपित है कि संकल्प करके जितने ज्ञात अपराध अपचार हो सकते हैं उनका नाम लिया जाता है और फिर कहा जाता है अज्ञात रूप से भी। प्रायश्चित पूजा में शारीरिक, मानसिक और आंतरिक 3 चीजों का प्रायश्चित किया जाता है। वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार इस पूजा में 10 विधि के स्नान का भी प्रावधान है। इसमें पवित्रता का संकल्प लेते हुए भस्म समेत कई चीजों से स्नान किया जाता है। इस पूजा में गोदान करने का भी विधान होता है। सोना, चांदी और आभूषण भी इस पूजा में दान किए जाते हैं। पूजा में यजमान के तौर पर मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित देश के 4,500 पूज्य संत वृंद, 3,000 से अधिक देश भर के सज्जन वृंद उपस्थित रहेंगे। उस अवसर के गवाह बनेंगे। उसी का आज प्रारंभिक पूजन प्रारंभ हुआ है। मुझे इसमें सहभाग करने का अवसर मिला है। मैं प्रभु के इस काम को में सहभागी बनकर के निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। प्रायश्चित पूजा के साथ ही कर्मकुटी पूजन का भी विशेष महत्व है। अनुष्ठान के पहले दिन इसे भी विधि विधान के साथ किया गया। कर्मकुटी पूजा का अर्थ यज्ञशाला पूजन है। यज्ञशाला शुरू होने से पहले हवन कुंड यानी वेदी का पूजन करते हैं। इस पूजा में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु मंदिर में जाने का आदेश करते हैं। इसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में प्रवेश किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का ये जरूरी हिस्सा है। पहले जिसने मूर्ति बनाई है उस शिल्पी को प्रायश्चित पूजन करना होता है। उसके बाद 10 विधि स्नान किया जाता है। मूर्ति में विराजमान जो भगवान हैं उनके साथ साथ उनके यंत्र की पूजा होनी है या उनके साथ साथ भगवान शालिग्राम की पूजा होनी है। तो इन बातों की शास्त्रीय मर्यादा क्या है, इनकी रामानंदीय परंपरा क्या है, इनमें भाव का पक्ष क्या क्या सन्निहित है, इन बातों का ध्यान रखते हुए सुचारू पूजा संपन्न हो, मंत्रों से युक्त पूजा संपन्न हो। भागवत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि एक क्रिया, एक कर्मकांड करने में 5 चीजों का उपयोग होता है: मंत्र, तंत्र, देश, काल और वस्तु।
जब आप एक पूजा पूरी करते हैं तो ये 5 चीजें खर्च होती हैं उसमें। पूजन विधि के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है और अब 22 जनवरी तक ऐसे ही हर दिन अलग अलग विधान होंगे। 17 जनवरी को जल यात्रा होगी और सरयू नदी से कलश में जल भरकर लाया जाएगा। 18 जनवरी को मुख्य पूजा की शुरुआत होगी, जिसमें गणेश पूजा, पंचांग पूजा भी होगी, साथ ही मूर्ति का जलाधिवास होगा। 19 जनवरी को अग्नि स्थापन की जाएगी और कुंडों में अग्नि वितरण होगा, साथ ही नवग्रह हवन किया जाएगा। 20 जनवरी को फलाधिवास, पुष्पाधिवास, धान्याधिवास का आयोजन होगा। 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति को 96 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा और 22 जनवरी को संपूर्ण विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अलग अलग दिन होने वाली हर पूजन विधि से जुड़ी अपनी मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं का पालन किया जाएगा। हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा के क्रम है वो अधिवास का अर्थ होता है उस मूर्ति को उसके साथ पूरी तरह से ढक देना। जैसे जब हम अन्नाधिवास की बात करते हैं तो अन्न से पूरी विग्रह को ढक देने को अन्नाधिवास कहते हैं। घृताधिवास जो कहते हैं तो घृत से पूरा मूर्ति ढक दिया जाएगा। केसराधिवास की बात करें, केसर का अर्थ होता है जिससे चमक और तेज बना रहे, तो केसर से पूरी तरह से मूर्ति को ढक दिया जाएगा, तो ये केसराधिवास है। शर्कराधिवास, शर्कर का जो अर्थ होता है वो शक्कर माने चीनी होता है, शुगर होता है, उससे भगवान को पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। अनुष्ठान पूरे विधि विधान से हो रहे हैं और अयोध्या में अलग अलग जगहों से पवित्र जल और मिट्टी भी लाई गई है, जिससे भगवान का अभिषेक होगा। देश की लगभग सभी नदियों से जल यहाँ पर आया है, विभिन्न प्रकार की भूमियों से वहाँ की रज यहाँ पर आई है। मॉरिशस से भी आए हैं, थाईलैंड से भी वहाँ पर एक अयोध्या है, वहाँ के जो राजा राम हैं, थाईलैंड में आज भी अयोध्या बसी हुई है और वहाँ के राजा को राम कहते हैं। राम 1, राम 2, राम 3, अभी राम 10 का राज चला है, तो उन्होंने वहाँ की अयोध्या की वृत्तिका भी भेजी है। तो ये राम की भक्ति कितनी पूरी विश्व में फैली हुई है, ये देख करके आश्चर्य होता है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है और उससे पहले पूरे अयोध्या में उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अपने आराध्य के विराजमान होने से पहले राम भक्त भी आनंदित थे। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अनुष्ठान से जुड़ी तमाम विधि विधान और नियमों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया कि कैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान यहां पर चलेगा। लेकिन अब बात करते हैं अयोध्या के अद्भुत स्वरूप की। अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए और यहां पर अयोध्या में जब आप घूमेंगे तो राम भक्तों में एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए राम भक्तों पर और अयोध्या के बदलते स्वरूप पर हमारी यह खास रिपोर्ट। राम नाम की गूंज से समूची अयोध्या गुंजायमान है। रामलला के मंदिर में विराजमान होने से पहले अयोध्या नगरी राम रस में समाहित है। भगवान राम बाल स्वरूप में मंदिर में विराजमान होंगे। समारोह भव्य होगा और उससे पहले अयोध्या में हर ओर राम भक्त भाव विभोर हैं। सरयू नदी के किनारे इस वक्त घाट पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। अयोध्या में दिवाली का एक माहौल है वो बन चुका है, दीपोत्सव एक तरह से नजर आ रहा है। इस घाट के किनारे लगभग 1 लाख से ज्यादा जो दिए हैं उनको प्रज्वलित कर कर रामलला के इस वक्त वो जो इंतजार खत्म हुआ है उसका एक तरह से त्योहार मनाया जा रहा है। अवधपुरी की हर तस्वीर में श्री राम का गुणगान है। रामनगरी में भ्रमण पर निकला ये रथ भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
अयोध्या की सड़कों पर ये रथ निकला है, जिसको धर्म यात्रा रथ का नाम दिया गया है और बकायदा एक व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री का मास्क जो है वो लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस रथ की खासियत ये है कि इसमें प्रधानमंत्री के ठीक पीछे जो है एक स्टैचू बनाया गया है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और इसके साथ साथ भगवान श्री राम की मूर्ति लगी हुई है, इसके साथ साथ लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी हुई है, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो है सीता जी की मूर्ति लगी हुई है। अपने आराध्य के स्वागत के लिए अयोध्या भव्य तरीके से सजाई जा रही है। रामनगरी की सड़कों पर दीपावली की तर्ज पर बनी रंगोली भी तैयारी का एक हिस्सा है। ये सिर्फ रंगोली नहीं बल्कि राम भक्तों की भावना भी है जिसे वो अपनी कला के जरिए उकेर रहे हैं। 8 किलोमीटर तक जितना भी ये पूरा लंबा स्ट्रेच है पूरे बाजार का, उसमें इस रंगोली को बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है। 8 किलोमीटर तक लंबा इसको जो स्ट्रेच पे रामनगरी आनंदित है। जल, नभ, थल हर तरफ त्रेता युगीन अनुभूति हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह भी लगातार बढ़ रहा है। सज रही है अयोध्या मेरे राम की, सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज गई है अयोध्या मेरे राम की, सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। अयोध्या का आभा मंडल आज वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा रामलला के 14 वर्ष बाद वनवास से लौटने के बाद था। मां सरयू के घाट की ये सजावट भी सभी राम भक्तों को आकर्षित कर रही है। भगवान राम हाथ पकड़े हुए मां सीता को अपने साथ अयोध्या में अपने बन रहे मंदिर में अंदर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पर ये इस वक्त आप सरयू का तट आप देख रहे हैं और यहाँ पर 22 जनवरी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। भव्य अयोध्या की दिव्य तस्वीर 22 जनवरी से पहले पूरी दुनिया देख रही है। रामलला का स्वागत सभी भक्त अपने अपने अंदाज में करने को लालाए थे। भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। अयोध्या में राम राज की परिकल्पना साकार हो रही है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, इसीलिए साधु संतों में भी अपार उत्साह है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। तो ऐसा संत समाज को ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान त्रेता युग में जैसे अयोध्या के मठ मंदिरों में गलियों में घूमते थे और बाल रूप में थे, उसी दृश्य आज देखने को मिलेगा। मंदिर निर्माण 2020 में शुरू हुआ और अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी है। भगवान राम पर निष्ठा रखने वाले करोड़ों भक्त इस शुभ संयोग में हर्षित हैं और अपने आराध्य का दर्शन वंदन करने को आतुर हैं। बहुत अच्छा है, तबीयत इतनी प्रसन्न हो गई है, जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिल सकता जो अब मिला है। भगवान श्री राम की कृपा हुई और आज हमें रामलला के दर्शन हुए। दिव्य अयोध्या की भव्य तस्वीर मन भावन तो है ही, भक्तों के लिए नई ऊर्जा का संचार करने वाली भी है। इसीलिए 22 जनवरी को लेकर सभी राम भक्त बेहद उत्सुक हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुरक्षा के साथ यहाँ जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे हैं और सभी को राम दरबार में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। 22 जनवरी के हम सबको इंतजार है। भक्ति भाव हर ओर है। आज की पीढ़ी खुद को सौभाग्यशाली मान रही है क्योंकि वो श्री राम को टेंट की बजाय उनके अपने मंदिर में देखने वाली है। मौका खुशी का है और सभी इस खुशी में भागीदार बनना चाहते हैं। इतना हर्षोल्लास है कि मन में से अंग अंग में से आ रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में हर स्थान की अपनी मान्यता है और सब कुछ यहाँ राम नाम से ही जुड़ा है। पावन अयोध्या में हर मन हर जन पूरी आस्था से आ रहा है।
राम से यूं विमुख हो के जीना नहीं, श्रम किए बिन बहे वो पसीना नहीं। राम भक्ति के बिन जो धड़कता है दिल, वो है पाषाण मानव का सीना नहीं। विधि विधान के साथ रामलला विराजमान होंगे। वैदिक परंपराओं का पालन होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का जो स्वरूप दिख रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कैसी उमंग है और कैसा उत्साह है। शुभ घड़ी करीब है, इसीलिए आस्था और विश्वास की डोर से बंधे भक्त यहाँ अनवरत पहुंच रहे हैं। अयोध्या से वरुण भसीन, अंजलि सिंह, अंकुर त्यागी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिवाली से पहले दिवाली मनाने की खुशी मना रहे हैं, मतलब राम के आने की खुशी है। अयोध्या में आज से दिवाली शुरू हो गई। श्री राम के आने की खुशी में हर साल दिवाली मनाई जाती है, पर इस बार समय से पहले ही दीपोत्सव शुरू हो गया है। आज अयोध्या के सरयू घाट पर 1,25,000 दिए जलाए गए और दियों से ही जय श्री राम और उनके धनुष की आकृति बनाई गई। एक तरह से वो दीपोत्सव जो है वो आज अयोध्या मनाता हुआ हमें नजर आ रहा है, रोजाना मनाता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं आपको वो तस्वीर सरयू घाट के किनारे की दिखा रहा हूं कि यहाँ पर दिए कतारों में लगा दिए गए हैं और उस घाट पर इस वक्त एक तरह से वो दिवाली सा माहौल हो चुका है। लगभग कितने दिए आज जगाए गए होंगे अगर मैं देखूं प्रज्वलित हुए? 1,25,000 दीपक। 1,25,000 दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किए गए हैं। क्या मतलब किस तैयारी क्या किए गए? बीच में राम के नाम से भी हम देख रहे हैं क्या? से जय श्री राम के नाम से, ओम के नाम से, दीपक के नाम से, त्रिशूल के हिसाब से, सारे हिसाब से बनाए गए हैं सारे दीपक। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या नगरी सहित पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। लगभग 500 वर्षों के बाद राम मंदिर पर दीप जगमगाएंगे। अयोध्या के निवासी और देश भर से पहुंचे श्रद्धालु दोनों उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और उससे पहले रामनगरी में हर शाम दिवाली जैसा माहौल है। एक तरह से दीपावली शायद इस साल 2 बार आने वाली है। 2 बार आने वाली है, निश्चित ही 2 बार आने वाली है। और हम लोग अभी महाराष्ट्र और संभाजीनगर जिले में से शिवना गांव से आए हुए हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि इस अवसर का हम लोग जो है तो एक साक्षीदार बन चुके हैं। बहुत 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 खुशी हो रही है, कुछ अलग ही माहौल है। हमारा राम लल्ला आ रहे हैं और हम गुजरात से आए। मेरा भाई गुजरात मोदी जी के गाँव से चलते हुए यहाँ पर जोत लेके आए, अखंड जोत लेके आए वडनगर से, और उनकी जोत कल अंदर गई है रामलला के पास। तो हम तो बहुत खुश है कि हमारे भाई ने इतना बड़ा काम किया है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब श्री राम लंका से अयोध्या वापस आए, तब से दिवाली का त्योहार मनाने की शुरुआत हुई। और इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। उससे पहले रात की रोशनी में अयोध्या और भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। आज अयोध्या से श्री राम मंदिर की नई तस्वीरें आई हैं, जिसमें मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार दिख रहा है और अयोध्या में भी तैयारी जोरों से चल रही है। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें देखिए। यहाँ धर्म पथ के दोनों तरफ सूर्य की तरह जगमगाता हुआ सूर्य स्तंभ नजर आ रहा है। आज की तस्वीरें तो सिर्फ शुरुआत भर है। 6 दिनों का इंतजार कीजिए, तब अयोध्या और भी ज्यादा भव्य और अलौकिक दिखेगी। वरुण भसीन, जी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या नगरी जगमगा रही है। रामलला के आगमन से पहले अयोध्या समेत देश भर के कारोबारियों के चेहरों पर भी खुशी है। छोटे छोटे दुकानदार भी अपने व्यापार के बढ़ने की उम्मीद से बेहद खुश हैं। साफ है, रामलला आ रहे हैं और समृद्धि ला रहे हैं। रामलला के अवध में पधारने से पहले पूरी अयोध्या जगमगा उठी है। सरयू तट पर दीपावली का उत्सव मन रहा है, तो राम की नगरी में देश और दुनिया से लोग लगातार पहुंच रहे हैं। राम मंदिर की भव्यता ऐसी है कि हर कोई यहाँ खींचा चला आना चाहता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन से पहले यहाँ समृद्धि स्वयं पधार चुकी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान लगाया था, लेकिन देश भर में बने उत्साह को देखते हुए अब 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार होने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के मॉडल की मांग इतनी है कि कारोबारियों को डिमांड पूरा करना नामुमकिन हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होना सदी की सबसे गौरवान्वित घटना है। इस गौरवान्वित घटना में देश का 140-45 करोड़ हिंदुस्तानी, और न केवल हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के राम भक्त बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अयोध्या के छोटे छोटे दुकानदार भी बेहद खुश हैं। मोहम्मद अनीस की 5 पीढ़ी अयोध्या में हनुमानगढ़ी, रामलला और तमाम मंदिरों में फूल देती है। अनीस बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि उनकी बगिया के गुलाब रामलला को चढ़ाए जाएंगे। लगभग छोटे बड़े बहुत से मंदिरों में अयोध्या में फूल लगभग मंदिरों में ही जाते हैं और फूल ले भी जाते हैं और माली के द्वारा भी जाता है और मतलब रामलला को और पहुंची जाता है किसी न किसी हनुमानगढ़ी भी जाता है। कैसा लग रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आपके फूल वहां पर जाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। वहीं इस भव्य अवसर पर हो रहे कार्यक्रमों को लेकर म्यूजिकल ग्रुप और कलाकार आने वाले दिनों के लिए पहले ही बुक हो गए हैं। इसके अलावा महानायक अमिताभ बच्चन भी रामनगरी में आलीशान घर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर से महज 15 मिनट की दूरी पर 14.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा है। उनके घर से एयरपोर्ट की दूरी महज 3 मिनट होगी, जबकि 25 राज्यों के वाद्य यंत्रों और कलाकारों को भी अपनी कला दिखाने का 22 जनवरी को मौका मिल रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश के पखावज, बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक की वीणा, महाराष्ट्र की सुंदरी, पंजाब के अलगोजा, उड़ीसा के मर्दल, मणिपुर के पुंग, बिहार के पखावज, दिल्ली की शहनाई और उत्तराखंड के होड़का का वादन भी हो रहा है। जाहिर है इसका असर अयोध्या में कारोबार करने की राह देख रहे लोगों पर भी होगा। खबरों के मुताबिक रामलला का घर सोने चांदी के आभूषणों से भी भरता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए उद्योगपतियों को भी न्योता मिला है। साथ ही कार्यक्रम से पहले यहाँ के लगभग सभी होटल बुक हो चुके हैं, जबकि अयोध्या तक पहुँचने के लिए कई बिजनेस हस्तियां अपने निजी हवाई जहाज से अयोध्या पहुँचने की योजना बना रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 1 लाख करोड़ रुपए तक का व्यवसाय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।